जिला प्रशासन ने भी जरा सा भी कोर कसर नहीं छोड़ा देवारा वासियों को दर्द देने में। पूरा देवारा बह गया, 100% नुकसान हुआ। हमारा जिला प्रशासन कह रहा है कि मात्र 20% नुकसान हुआ है। हमारा 5 बीघा गन्ना बह गया है और 8 बीघा जो है धान बह गया है। हाँ, तो ये जो बाढ़ आई थी, लोग कह रहे थे कि 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। अरे 30 साल की बात छोड़ दीजिए, 130 साल की बात है ये। 130 साल की बात है, ऐसी बाढ़ आई थी। सर हम लोगों का घर कट गया था, फिर भी अब की बाढ़ के भी कट गया था सर। हम लोग घर छोड़ के यार और भाग गए सर सब। यानी घर नहीं है आपके पास? हाँ सर। कि देवारा में एक आदमी जब थोड़ी से पानी कम हुआ अपने खेत में गया, कर्जा लेके खेत बोया था, जब वो गया देखा कि पूरी सारी फसल बर्बाद हो गई और तुरंत उसको हार्ट अटैक आया और मर गया वहीं। कोई भी अधिकारी मेरे धरने तक आज तक नहीं पहुंचा है। कंटिन्यू जो है धरना चल रहा है वहाँ। गोरखपुर में दिया गया, आजमगढ़ का पानी हमारा प्रशासन सारा पी गया। वहाँ पे बता रहे हैं नुकसान हुआ ही नहीं है। नेता सारे तो सो गए हैं जिन्होंने वोट लिया, जो शासन प्रशासन को चला रहे हैं। नमस्कार, बदले का भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ के रिक्शा स्टैंड पर हैं और यहाँ पर देवारा विकास सेवा समिति द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वजह क्या है? जो अभी हाल ही में देवारा में बाढ़ आई थी, बाढ़ की जो विभीषिका थी, उसने जो तबाही मचाई थी, उस वक्त किसान इतने परेशान थे, पूरा देवरांचल बाढ़ में डूब गया था। और ये कहा गया था कि 30 सालों में इस तरह की बाढ़ की विभीषिका नहीं देखी गई, इस तरह का मंजर नहीं देखा गया। किसान पूरी तरह से तबाह बर्बाद थे, उनकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई थी। तो उस वक्त किसानों ने एक मांग उठाई थी कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, अन्य जिलों में उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आ रही थी उसकी स्थिति को देखते हुए जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जा रहा था, उसी तरह से देवरांचल के किसानों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन की तरफ से और तहसील प्रशासन की तरफ से मांग किया था कि आप भी हमारे देवरांचल को बाढ़ग्रस्त घोषित करके हमको मुआवजा वगैरह दिलवाइए। उनकी वो मांग उस वक्त तो कहा गया कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन आज के धरने ने ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं उनकी बात को नहीं सुना गया, बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित नहीं किया गया। किसानों का जो नुकसान था उसका मुआवजा सरकारें देने का तो बात करती हैं, लेकिन मिला नहीं, इसीलिए शायद ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। असली स्थिति क्या है, इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष हैं रामकेदार यादव। किस लिए सर आज ये धरना प्रदर्शन किस लिए? सर, प्रकृति ने देवारा वासियों के साथ बड़ा क्रूर मजाक किया था और जम के कहर बरसाया था। उसी के साथ जिला प्रशासन ने भी जरा सा भी कोर कसर नहीं छोड़ा देवारा वासियों को दर्द देने में। पूरा देवारा बह गया, 100% नुकसान हुआ। हमारा जिला प्रशासन कह रहा है कि मात्र 20% नुकसान हुआ है। बगल के जिले में 35 से 40% नुकसान मुआवजा दे करके वहाँ पे मुआवजा दिया गया जिला प्रशासन द्वारा। गोरखपुर में दिया गया, आजमगढ़ का पानी हमारा प्रशासन सारा पी गया। वहाँ पे बता रहे हैं नुकसान हुआ ही नहीं है। आप सुने होंगे, आपकी मीडिया के माध्यम से हमने भी सुना था कि देवारा में एक आदमी जब थोड़ी से पानी कम हुआ अपने खेत में गया, कर्जा लेके खेत बोया था, जब वो गया देखा कि पूरी सारी फसल बर्बाद हो गई और तुरंत उसको हार्ट अटैक आया और मर गया वहीं। इसके बाद भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं, वहाँ बाढ़ आई थी। तो आप लोगों ने क्या इसकी सूचना जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को दिया कि कितनी फसलों का नुकसान हुआ या कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ बाढ़ के दौरान? कुछ इस तरह का आवेदन आप लोगों ने दिया था? सर, आवेदन भी दिया था और साथ में हम लोग 7 किलोमीटर तक देवारावासी चिकनावा बाजार से लेकर कुढ़ई ढाला तक पैदल मार्च किए थे कि सरकार की अपनी नींद आप खोलो, प्रशासन नींद से जागो और देवारा क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित करो। 30 वर्ष पहले ऐसी बाढ़ आई थी और आज ऐसी बाढ़ आई है। हम देवारा वासियों को डर ये लग रहा है कि जितना सेंटीमीटर पानी आया था अब की बार, जितनी भीषण बाढ़ थी, कहीं प्रशासन अगर इसको क्राइटेरिया बना लिया कि इतने तक नुकसान नहीं होता है, तो मैं समझ रहा हूँ जीवन में देवारा वासी अपने हक और हिस्से से महरूम रह जाएंगे। उनको जीवन में क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी बाढ़ द्वारा जो हुई थी। तो ये सारे लोग देवरांचल के ही हैं? सारे लोग देवारा से आए हैं सर, 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से। इतने ठंड में सुबह बिल्कुल 10 बजे के बाद वहाँ उजाला हुआ है, इतना तगड़ा कोहरा था। इसके बावजूद भी लोग गाँव से निकल करके 40 किलोमीटर दूर आए हैं। लोग अपने संसाधन से, अपने पैसे से, क्षेत्र के बाकी लोग जो सम्मानित लोग हैं, वह लोग, जनता खुद आई है। नेता सारे तो सो गए हैं जिन्होंने वोट लिया, जो शासन प्रशासन को चला रहे हैं। तो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, गोपालपुर विधानसभा के जो विधायक हैं, उन्होंने क्या विधानसभा में इस मुद्दे को नहीं उठाया? देवरांचल के लोगों की पीड़ा को उठाया नहीं उन्होंने? नहीं, विधायक जी तो अपनी बात रखते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उसको क्यों नहीं करता है?
मैं विधायक जी से दोबारा फिर अनुरोध करूंगा कि आप दोबारा जो है और मजबूती के साथ विधानसभा में आवाज़ उठाइए। मैं सांसद जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपने सरकार को बताइए कि देवारा में नुकसान हुआ था, हमारे बगल वाले जिले में अगर नुकसान हुआ है तो हमारे आजमगढ़ में क्यों नहीं हुआ। तो क्या सांसद निर्भय जी से भी आप लोग की मुलाकात हुई इस चीज़ को लेकर के? बिल्कुल, मैं बोला, उनके प्रतिनिधि से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बताया कि सर अगल बगल के जिलों में जो है क्षतिपूर्ति मिली है, हमारे आजमगढ़ में मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बताया बिल्कुल अगर अगल बगल के जिलों में मिली हुई है तो मैं पता करूंगा अगल बगल जिलों से कि हमारे यहाँ फिर क्यों नहीं मिली, मैं बात करूंगा प्रशासन से। चलिए, तो यहाँ कुछ लोग और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नुकसान हुआ है? सर हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। कोई भी चीज़ वहाँ बाढ़ आई और बाढ़ में सारा आप किस गांव के हैं? दवारा जदीद से दोबारा जदीद से क्या सर नुकसान हुआ है? नुकसान सारी फसल जो भी था, धान की खेती थी वो गायब हो गई, गन्ने की खेती थी वो गायब हो गई। कितने बीघा फसल? लगभग 4-5 बीघा गन्ना और धान हम लोगों का चला गया, कुछ नहीं बचा, कुछ भी है ही नहीं, मिलेगा क्या। आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा है। हाँ। मैं बाढ़ पीड़ित जो है संगठन महासचिव हूँ। ठीक, उसी क्षेत्र के हैं? उसी क्षेत्र का हूँ। तो आपका भी कुछ नुकसान? हैदराबाद है। नुकसान तो हमारा 22 बीघा गन्ना का नुकसान हुआ है। 22 बीघा गन्ना का। गन्ना और धान का भी नुकसान हुआ है। उसी समय बाढ़ के समय ही महुला हैदराबाद में जो है धरना प्रदर्शन हुआ था। चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जितनी भी बाढ़ में जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की क्षतिपूर्ति शासन से हम लोग दिलाएंगे। लेकिन बाढ़ का समय बीत चुका। आज 27 अक्टूबर से आज 34वां दिन है। महुला गढ़वल बांध पर मानिकपुर पर जो है बाढ़ पीड़ित और जो है देवारा के किसानों के साथ आज भी वहां धरना जारी है। आज तक जो है शासन व प्रशासन के लोगों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है सर? नरदेश्वर मिश्रा। आपका क्या नुकसान हुआ है? हमारा 10 बीघा गन्ने का नुकसान हुआ है। 10 बीघा गन्ने। 10 बीघा। गाँव कौन सा है आपका? हैदराबाद। हैदराबाद। अपना पहले नाम बताइए। मनीष सर। गाँव तो का नाम? गंगापुर, राजी गंगापुर मला पूर्वा क्षेत्र है क्या सर। दिक्कत है? सर हम लोगों का घर कट गया था, फिर भी अब की बाढ़ के भी कट गया था सर। हम लोग घर छोड़ के इधर उधर भाग गए सर सब। यानी घर नहीं है आपके पास? हाँ सर। हम कोई लोग मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत या कुछ इस तरह से जो बाढ़ पीड़ित परिवारों को घर वगैरह दिया जाए तो उसमें कुछ हुआ? सर नहीं, वो हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए थे। हाँ। तो बोले कि ज़मीन मिलेगा सर, नहीं मिला। अभी हम लोगों का कट गया, फिर वो हम लोग नदी किनारे कैसे जीवन बदस्ती कर रहे हैं हम लोग। सर 8-9 घर कटा है। हाँ सर। और 50 कटने के कगार अब और सर गांव कटने के कगार पर है। आपका क्या नाम है? सूर्यभान यादव। किसान हैं जी। कहाँ घर है आपका? महाजी देवारा। आपका कितना नुकसान हुआ है? 3 बीघा गन्ना था और 6 बीघा धान। आपका कुछ नुकसान हुआ है? हाँ जी, हमारा 5 बीघा गन्ना बह गया है और 8 बीघा जो है धान बह गया है। अच्छा। हाँ। तो ये जो बाढ़ आई थी, लोग कह रहे थे कि 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। अरे 30 साल की बात छोड़ दीजिए, 130 साल की बात है ये। अच्छा। 130 साल की बात है, ऐसे ही बाढ़ आई थी। हाँ। तो क्या जैसे इसके पहले जो बाढ़ आई थी, कई बार हमेशा बाढ़ आते रहती है, तो क्या पहले मुआवजा मिल जाता था आसानी से? हाँ 98 में मिला था। 98 में मिला? 98 में मिला था, लेकिन इसमें जो है बाढ़ घोषित नहीं हो पाई। तो बाढ़ग्रस्त घोषित करवाने के लिए या होने के लिए क्या प्रक्रिया है और उस पर कितना अमल कर रहे हैं, कैसे करेंगे? सर बाढ़ घोषित करने के लिए उसे एक सरकार जो है अपना देखती है कितना नुकसान हुआ, उसका आकलन करती है। तो कोई सर्वे वगैरह? तो सर्वे हुआ हमारे कहता हूँ बगल वाले में, हमारे बगल जिले में सभी जिलों में 35 से 40% नुकसान दिखा के उनको मुआवजा दिया गया। आजमगढ़ जिले में 20 से 15% कर दिया गया उसी चीज़ को। अब मैं तो यहाँ तक बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि लेखपाल से वो बात करते हैं, जब जितने लेखपाल हैं तो लेखपाल कहते हैं नुकसान तो हुआ है, हम रिपोर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सीनियर अधिकारी जो रिपोर्ट नहीं लगाने दे रहे हैं। आपके साथी बता रहे हैं कि अक्टूबर के महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है देवारा के किसी गांव में या सड़क पे अच्छा बंधे पे चल रहा है। तो इस दौरान क्या आपके प्रतिनिधि मंडल ने डीएम साहब से मुलाकात किया, कुछ ज्ञापन वगैरह सौंपा या उस पर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, इन्होंने ज्ञापन पहले दिया था, राजू मिश्रा जी है ये, इन्होंने ज्ञापन दिया था। उसके बाद जब कुछ सुनवाई नहीं हुई तो लास्ट उनके पास मजबूरी थी कि वहीं धरने पे बैठना। रोज उतना 40 किलोमीटर दूर से जिले पे देवारा वासी जा नहीं सकते हैं, तो वहीं पे लोग धरने पे बैठे हैं। आज एसडीएम साहब जो सगड़ी के हैं वो गए आपके पास धरने के दौरान? नहीं, कोई हमने जो है नहीं गए? नहीं, किसी भी प्रकार का या परगना या जिले के स्तर का कोई भी अधिकारी मेरे धरने तक आज तक नहीं पहुंचा है। कंटिन्यू जो है धरना चल रहा है वहाँ, और हम लोग इस धरने का
जो है आगाज करना है और आगे इसे बढ़ाने की जो है प्रतिक्रिया धीरे धीरे अब इसे जो है बहुत तीव्र, क्योंकि हमारे देवरांचल में 70% ऐसे किसान हैं जो बटैया के किसान हैं, जो इनका उनका बड़े लोगों का जो है बड़े लोगों का खेत बोकर वह अपना जीवन यापन करते हैं। आज उनके सामने जो विकट समस्याएं हैं कि न डाई मिली समय से किसानों को, न समय से जो है यूरिया मिल रही है, न हमारे देवरांचल की छतपूर्ति मिली है। पूरे देवरांचल में एक सौभाग्य योजना के तहत लाइट लगाई गई थी, जिसकी आज तक जो है किसी भी उपभोक्ता को बिजली बिल की पर्ची नहीं दी गई। आखिरी सवाल आपसे है कि ये जो सारी दिक्कतें परेशानियां हैं देवारा के लोगों को, आप यहाँ भी धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, डीएम कार्यालय यहीं से करीब में है, क्या मुलाकात करने की कोई योजना है ज्ञापन वगैरह सौंपने की, ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो हल हो सके? सर मैंने एक ज्ञापन तो भी दे दिया कि देवारा को बाढ़ क्षेत्र घोषित करके और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अब मैं आश्वासन मिला है उस पर? नहीं, अभी आश्वासन उन्हें मुख्यमंत्री के नाम उन्हें भेजा, इनको दिया है। अच्छा। मुख्यमंत्री को ज्ञापन गया है वो, और हम आगे अगला जो हमारा फिर हम आएंगे डीएम से, फिर मिलेंगे। ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो बंधे पे निवास कर रहे हैं, उनके पास एक कड़ी ज़मीन नहीं बची है, उनका पूरा घर विलीन हो गया नदी में। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उनके लिए कहीं भी 2-4 बिस्वा ज़मीन दे के पहली बात तो बसने की व्यवस्था करें, उनके लिए मकान की व्यवस्था करें, ये काम पहले करें ताकि उनका पहले रहना शुरू करें, ज़िंदगी जीना शुरू करें। बाकी खेती बाड़ी सारा खत्म हो गया इनका, ये तो सड़क पे आ गए बिल्कुल। उसकी मदद हो पाएगी सरकार की तरफ से? सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे कायम है, देवारावासी भी उम्मीद लेके यहाँ आए हैं, और हम फिर उम्मीद करेंगे कि प्रशासन हमारे लोगों के साथ न्याय करेगा और देवारावासियों के हक को डकारेगा नहीं, उनको देगा।